I am Vandu and welcome back to my channel. मैंने आज थोड़ा सा मुझे अपने बचपन की कुछ यादें मुझे आज रिमाइंड हुई हैं, तो मैं यही सोच रही थी क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और कुछ आप लोग के राज भी मैं बाहर निकाल करके लेके आऊं। इसी बहाने लोगों का बचपन वापस आएगा और कुछ मेमोरीज ताज़ा होंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बचपन में किसने सबसे ज़्यादा मार खाई है, या कौन सा ऐसा टाइम रहा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मार खाई है और आज के टाइम में अगर आप वो डिस्कस करते हैं, कभी किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपको बहुत हंसी आती है। तो ऐसा भी मेरा भी कुछ बचपन रहा है। मैं भी बहुत शैतानियाँ करती थी और मैं भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर चुकी हूँ जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत मारा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ से शुरू करते हैं? एक्चुअली आई थिंक मैं उस टाइम पे मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की रहूँगी होंगी। तो मुझे मतलब बचपन से मुझे खट्टी चीज़ें खाने का बहुत शौक है। लाइक कोई भी अचार हो, कोई भी खटाई हो, कोई भी आम हो, मतलब मैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं, मतलब अभी तक मेरे अंदर वो क्रेज़ है। फ़िलहाल उतना नहीं है, लेकिन मैं पहले जो है खटाई जैसी चीज़ों को मैं खाने के तौर पे लेती थी। लाइक उससे मैं अपना पेट भर लेती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था। तो एक बारी क्या हुआ कि मैं मतलब स्कूल जाने का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। मतलब उस टाइम पे हम लोग 6 बजे उठ जाया करते थे, 7:30 बजे हमारा स्कूल रहता था। तो उस टाइम पे शायद मम्मी को ऐसा कुछ नीड थी इमली की। लाइक वो कुछ बड़े ऐसा कुछ बनाना चाह रही थी, जिसके लिए उनको जो है थोड़ा सा इमली की नीड थी। तो हम जहाँ पे रहते थे, सदर कैंट में हम जहाँ पे रहते थे, वहाँ के आसपास एटलीस्ट आधे किलोमीटर के अंदर में बहुत ज़्यादा इमली के पेड़ हुआ करते थे। लाइक कि मतलब 2-2 कदम पे जो है पेड़ लगे रहते थे। तो वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में टहलने जाते थे। तो हमें वो लोकेशन, मतलब मुझे नहीं पता रहता था। 1-2 बार मम्मी पापा के साथ गए हुए थे टहलने मॉर्निंग में। ये बच्चे कहाँ इतनी जल्दी उठते हैं, तो मॉर्निंग में टहलने जाते थे। तो उतना खैर मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता था कि किस लोकेशन पे है, लेकिन मेरा जो घर था उसके लेफ़्ट साइड पे ये इमली के बागान का जो भी रास्ता था वो उधर की तरफ था, एंड राइट साइड में मेरा जो है स्कूल का मतलब रोड गई हुई थी। तो स्कूल तो भाई रोज़ जाते थे, तो वहाँ की तो हर एक रोड से वाकिफ़ थे। लाइक जिधर से हम जाते थे उधर से हम मैं अपनी रोड से वाकिफ़ थी कि इधर से मुझे जाना है। लेकिन अभी क्या हुआ कि उस दिन जो है मम्मी को नीड थी इमली की। उनको कुछ बड़े में, खटाई वाले जो बड़े होते हैं, इमली की पन्ने के जो बड़े होते हैं, तो वो बनाने थे उनको। तो उन्होंने क्या किया कि भैया और पापा, मेरे बड़े भाई और मेरे फादर को उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि मॉर्निंग में आप चले जाओ। मॉर्निंग में मतलब वही 7-8 बजे के बाद मतलब टाइम में आप चले जाओ, और वहाँ पे इमली कुछ गिरी भी रहती हैं, अच्छे अच्छे गुच्छे वो गिरते रहते हैं, और आप वहाँ से तोड़ भी सकते हो अपना अच्छा खासा, आप वहाँ पे ले करके चले आ सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। भैया पापा तो निकल गए उस रास्ते। अच्छा, मुझे जब पता चला कि भैया पापा गए हैं खटाई लेने के लिए, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? मुझे भी जाना था, मुझे भी खटाई खानी थी, मतलब सॉरी इमली खानी थी। तो उसके चक्कर में मुझे मतलब वहाँ जाना था। मेरे दिमाग में था कि मुझे वहाँ जाना है, बट मुझे रास्ता तो पता नहीं था। मुझे पता था रास्ता कौन सा, स्कूल का। तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी उस टाइम पे सिलवट पे मसाला पीस रही थी, मतलब किसी सब्जी को बनाने के लिए, कुछ करने के लिए वो मसाला पीस रही थी। मैं भगी घर से। मैंने कहा नहीं, मुझे डैडी के साथ में और बड़े भाई के साथ में मुझे जाना है। वो गए हैं इमली लेने, मुझे जाना है वहाँ पे। मैं भागी, मैं जा रही हूँ, और मैं किस रूट पे जा रही हूँ? स्कूल वाले रोड पे। आपको पता है, मैं स्कूल वाले रोड पे जा रही हूँ, और भैया पापा के साइड में, अपोजिट साइड में। अब भाई मुझे तो रास्ता स्कूल का पता था, और मुझे लगा उसी रूट पे वो भी गए होंगे। और मुझे उस टाइम पे ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे पास में और भी कोई ऑप्शंस हैं। लाइक मतलब मुझे लगता था कि दुनिया भर में सिर्फ यही एक रोड ऐसी है जहाँ पे हमें जाना है, और यही इसी रोड पे ही हर एक चीज़ मिलती है। तो ऐसी चीज़ें हुई। अब वहाँ पे गए तो भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं।
मम्मी पूरा घर छोड़ के, खुला मसाला वहीं छोड़ के खुला वो चली आ रही मेरे पीछे 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 चली आ रही हैं। अच्छा, जब मैं एट द मतलब बिल्कुल अपने स्कूल से थोड़ा सा पहले मैं पहुंच गई, मतलब अब मुझे लगा कि स्कूल के बाद में अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे आगे का रास्ता तो पता ही नहीं है। मुझे तो वहीं तक का रास्ता पता था, मैं वहीं पे हो गई खड़ी। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं। अब मम्मा पीछे से गुस्से से आ रही हैं, गुस्से से आ रही है, वो तो जो खुर्राई है मुझे देख करके। अब मुझे वहाँ से पकड़ के लेकर के आई, पकड़ के लेकर के आई, और फिर जो है सोचिए क्या हुआ होगा। वो मुझे पकड़ के लेकर के आई, और घर में हमारे पास में एक पलंग था, जहाँ पे उसके जो पाए निकले होते हैं पलंग के, उसमें उन्होंने मेरे पैर, मतलब रस्सी से पैर बांध करके उसमें उन्होंने मुझे तार उससे फंसा दिया कि मैं भाग ना पाऊँ। ये कंडीशन थी एक टाइम में। तो क्या हुआ कि अच्छा, मम्मी से मैं कह रही हूँ, मम्मी भैया पापा को मत बताना, भैया पापा को मत बताना, क्योंकि वो लोग बहुत मारने में तेज़ थे, बहुत मारने में तेज़ थे। तो क्या हुआ कि जब भैया पापा आए हैं, 1-1.5 घंटे बाद भैया पापा आए हैं, मम्मी उस टाइम पे रोटी सेक रही थी। मम्मी ने जो शिकायत लगाई पापा से, अच्छा भैया ने तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, गुस्सा तो आ रही थी उनको भी, लेकिन उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट जब पापा ने तुड़ाई करी है ना मेरी, पापा ने जो तुड़ाई करी है ना मेरी, जिस चिमटे से मम्मी रोटी सेक रही थी, वो चिमटा उठाया, अब दे दनादन दे दनादन दे दनादन वहीं पे शुरू हो गए। क्या करूं मैं। खैर, मैं पापा से ये बोल रही थी, पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, मैं आगे से नेक्स्ट टाइम इमली नहीं खाऊंगी, मैं पापा छोड़ दो प्लीज़, पापा छोड़ दो। बट पापा ये सोच रहे थे कि भाई चली जाती, किसी बस के आगे आ जाती, किसी ट्रक के नीचे चली जाती, कोई गाड़ी ठोकर मार के चली जाती, तो हमारा तो आज बंटाधार हो जाता। जितना सब बनना बनाना था वो तो अलग चीज़ें, और उसके अलावा जो हमारे घर में कांड हो जाते वो अलग। तो इसलिए उस टाइम पे पापा ने मुझे बहुत मारा। फिर उसके बाद में सोची उस चिमटे का क्या हुआ होगा। जब भी पापा गए हैं ना बाहर, भैया भी नहीं थे, पापा भी नहीं, अब मम्मी थी। मम्मी को मैंने बोला, इसी चिमटे से मुझे मार पड़ी है ना, वो चिमटा मैंने लिया, और चिमटे की ऐसे 2 परत होती है ना, मतलब लाइक ऐसे निकला हुआ होता है, मैंने इस पे पैर रखा अपना, और ये इससे हाथ ऐसे 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 करके ऐसे कर दिया। अब सोचिए, दोबारा से चिमटा घर में नहीं आया। चिमटा एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने तक घर में नहीं आया, इस चक्कर में कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अगर आ जाए, दोबारा मैं उसको तोड़ दूँ, मुझसे उसकी हालत निकाल दूँ। तो ये थी मेरी एक अच्छी मेमोरी, जो कि उस टाइम पे तो बहुत बुरी थी, बट आज के टाइम में थोड़ा सा हंसी ला देती है चेहरे पे। माँ पापा को याद करने का उनका जो प्यार दिखाने का जो वो था, नज़रिया था, वो थोड़ा सा डिस्कस किया है मैंने आप लोगों से। तो आप लोग भी अपने बचपन के कुछ सीक्रेट्स जो आपको लगता है आपने बहुत मार खाई है, लेकिन उस टाइम पे और आज के टाइम पे आपको बहुत हंसी आती है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड भी आपको और चीज़ें डिस्कस करूं, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, तो आप बताइएगा, जैसा भी हो। ठीक है, बाय बाय।